हेलो एवरीवन, हम बात करते हैं लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 सीबीएसई का। अपन बात करते हैं बेटा द सेल की। जो अपन बात करते हैं कि सेल, तो व्हाट इज द सेल? सेल क्या होती है? एक फंडामेंटल यानी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो कि क्या होती है, अपनी बॉडी का निर्माण करती है। निर्माण कैसे करेगी? इट इज द मेड अप ऑफ बॉडी। कैसे? इसकी भी अपने पास में सेल होती है। अपन बोल सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारी जो सेल्स का जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप मिलकर ही किसका निर्माण करता है बेटा? टिश्यू का। इट इज द बिल्ड बाय टिश्यू, यानी कि जो सेम सेल्स होती है, जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है और जिनके फंक्शन सेम होते हैं, वो सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती है। और ये सेम फंक्शन वाले जो टिश्यू और सेम स्ट्रक्चर वाले जो टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू भी मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा? ऑर्गन का। तो जब अपनी बॉडी में ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन इट्स मींस, जैसे कि अपन बात करें कि जो अपने डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके फंक्शंस जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। क्या करते हैं ये फूड जो होता है उस फूड को डाइजेस्ट करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करें कि ऐसे टिश्यूज या ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि जिनके फंक्शन जो होते हैं सेम होते हैं, जैसे लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो सेम ऑर्गन से मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा? सिस्टम का। यानी कि ये सिस्टम बना लेते हैं। सिस्टम इट्स मींस फॉर एग्जांपल डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सिस्टम्स का निर्माण कर लेंगे। तो जो सिस्टम्स होते हैं ये सारे के सारे सिस्टम से मिलकर ही अपनी जो बॉडी होती है उस बॉडी को बनाने का कार्य करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो होती है, यानी कि अपन बात करें कि जब भी लाइफ का या अपनी बॉडी का जो निर्माण होना शुरू होता है, उस टाइम पे जो अपनी बॉडी होती है वो सिर्फ एक कंप्लीट बॉडी ना होकर एक या फिर फर्टिलाइज सेल होती है, जिसको अपन जाइगोट के नाम से जानते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनती है। वो जो एक सिंगल सेल होती है, वो सिंगल सेल क्या करती है बेटा? डिवाइड करती है। और डिवाइड होने के बाद में भी क्या करती है? वो डिवाइड होने के बाद में अपने जो नंबर ऑफ सेल्स है उनको इंक्रीज करती है, यानी कि अपनी सेल्स जो होती है उसकी संख्या बढ़ाती है। जैसे जैसे बढ़ जाती है संख्या, तो फिर यहाँ पर टिश्यू का निर्माण होता है। तो ये जो टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू भी मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा? ऑर्गन का। और ऑर्गन से मिलकर क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। और सिस्टम दे आर मेड अप ऑफ बॉडी। ये सारे के सारे जो होंगे अपने पास में, द ग्रुप ऑफ सेल्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू, द ग्रुप ऑफ टिश्यू आर मेड अप ऑफ ऑर्गन, द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सिस्टम, एंड द लास्ट द सिस्टम आर मेड अप ऑफ द बॉडी। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का निर्माण हो जाता है। अपन इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो सेल्स होती है, अपन ने ये तो बात कर ली कि जो सेल्स होती है इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अपन बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑफ द सेल इज द साइंटिस्ट ऑफ, बात करें, रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम जो अब सेल थी, सेल को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन 1665 द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 saw लिटिल रूम। इन्होंने क्या देखा था कि एक लिटिल रूम, यानी छोटे-छोटे जो रूम होते हैं उनके समान एक स्ट्रक्चर देखी इन द कॉर्क। किसमें देखी थी बेटा? कॉर्क में। द कॉर्क क्या होती है? कॉर्क की बात करें कि पेड़ की छाल, ठीक है, यानी कि अपन बोल सकते हैं द बार्क ऑफ ट्री। यानी कि ये क्या होती है बेटा? अपने जो ट्री होता है उस ट्री की जो छाल होती है उसको बोलते हैं अपन कि कॉर्क क्या होती है? द बार्क ऑफ ट्री। तो जो ट्री की जो बार्क थी, उस बार्क में इन्होंने छोटे-छोटे लिटिल रूम देखे इस प्रकार से। यानी कि माना कि ये अपने पास में द बार्क ऑफ ट्री यानी ट्री की छाल का एक टुकड़ा है, इसमें क्या देखा बेटा इन्होंने इस प्रकार के छोटे-छोटे रूम देखे। और इन रूम्स को इन्होंने क्या बोला कि ये जो लिटिल रूम्स होते हैं, ये लिटिल रूम्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया, यानी कि इट इज द सेल। लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि ये जो लिटिल रूम होते हैं द बार्क ऑफ ट्री में या कॉर्क में, ये किसके समान होते हैं बेटा? अपने पास में ये हनीकॉम्ब के समान होते हैं। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुमक्खी के छत्ते में जैसे लिटिल रूम पाए जाते हैं छोटे-छोटे, उनको क्या बोल दिया इन्होंने? सेल्स बोल दिया। आगे बात करते हैं रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। किसके समान स्ट्रक्चर की? इनकी हनीकॉम्ब के समान, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीस राइट्स इज यूज्ड टिल डे इन बायोलॉजी। यानी कि इन्होंने जो रोबोट होते हैं, इन रोबोट ने क्या करा बेटा? जो सेल वर्ड था, वो सेल वर्ड को बायोलॉजी में डिस्क्राइब करा और बताया कि उसको किस नाम से? इस सेल बायोलॉजी के नाम से। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें जो सेल्स होती है, सेल की स्ट्रक्चर का, इसके फंक्शंस का, है ना, इनको देखा जाता है, इसके बारे में बताया जाता है, तो उसी ब्रांच को क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी, या फिर किस नाम से जानते हैं बेटा? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये जो साइटोलॉजी होती है, इट है मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड्स कौन-कौन से होते हैं बेटा अपने पास में? इसके एक तो होता है साइटोस, यहाँ पे हम बात करें टू लैटिन वर्ड, एक तो होता है अपने पास में साइटोस और एक होता है अपने पास में लोगस। साइटोस का मतलब होता है सेल, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि रीडिंग।
यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें सेल्स का अध्ययन किया जाता है या इनकी रीडिंग किया जाती है, इसको डिस्कवर किया जाता है, वो क्या कहलाती है बेटा अपने पास में साइटोलॉजी कहलाती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जिसने सेल्स को डिस्कवर करा था वो थे अपने पास का रोबर्ट हुक, यानी कि इसी वजह से अपन बोल सकते हैं कि जो फादर ऑफ साइटोलॉजी जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, दिस इज द रोबर्ट हुक एंड डिस्कवर्ड बाय 1665। दस इसके बाद बात करते हैं कि ये जो अपने पास में रोबोट हुक ने जो सेल को डिस्कवर करा था, ये सेल कैसी थी, डेड सेल्स थी, यानी कि मरी हुई कोशिकाएं। इसके बाद अपन बात करें एक जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम था ल्यूवेनहोक इन 1674। ल्यूवेनहोक ने क्या करा बेटा, ल्यूवेनहोक द साइंटिस्ट ल्यूवेनहोक इन 1674 saw in the pond water for the first time। इन्होंने क्या करा बेटा, जो भी लिविंग सेल्स थी उन लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम जो देखा था, किसने देखा था, पॉन्ड वाटर में। और इसी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। यानी कि अपन बात करें जो अपन बात करते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, सो दिस इज रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सो दिस इज ल्यूवेनहोक। इसके बाद बात करते हैं अपन सेल की स्ट्रक्चर की। इसके बाद द साइंटिस्ट रॉबर्ट बाउन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। सेल के अंदर पाया जो जाता है, सेल के अंदर एक कंट्रोल यूनिट पाई जाती है जो कि स्मॉल एंड कंट्रोल यूनिट होती है, इसकी उसको किस नाम से, न्यूक्लियस के नाम से अपन जानते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को किस नाम से जानते हैं बेटा अपन, द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, जिसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन ने।